मुक्ति भी होगी तब होगी जब ये अज्ञान खत्म हो जाएगा हमारा। तो असल में फिर जो वेदांत है वो हम उसकी हमें ज़रूरत क्या है ना, वेदांत की हमें फिर ज़रूरत क्या है। कहते हैं वेदांत की इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम अपने आप को जानें, हम क्या हैं, हमने जन्म क्यों लिया, क्यों हम आकारों में आए, किस लिए संबंध हमारे बने। कहते हैं ये हम जब तक वेदांत को नहीं जानते, अपने आप को नहीं जानते, तब तक हम उनसे छूट नहीं सकते। असल में हमको अब दुख किस चीज़ का होता है, मरने का दुख होता है, बिछड़ने का दुख होता है, आने जाने का दुख है, मेरे पास धन है ये चला ना जाए मेरे से। कहते ये सारा कुछ कहाँ है, अज्ञान अंधकार में है। ये सारा अज्ञानता के कारण मैंने माना ना अपने आप को माँ या पत्नी या बहन, कुछ जो कुछ भी मान रही हूँ ये अज्ञानता के कारण ही मान रही हूँ। ये अज्ञान अंधकार से छुटकारा हम पाना चाहते हैं कि नहीं, पहले तो ये हो है ना, अज्ञानता से हम छूटना चाहते हैं। देखो दुख से परिस्थिति से तो हम छूटना चाहते हैं, ये तो पक्की बात है। और जब हमारे पास कोई दुख नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं है, अज्ञान तो फिर भी है, तो फिर हमें अंदर से लगता है कि अज्ञान ना रहे हमारा। अज्ञान ना रहे मतलब हम अपने स्वरूप में आ जाएं, अपने आप को जाने। ये हमारे सामने जो दृष्टि से सृष्टि दिखती है ये क्या है, दृष्टि से सृष्टि। जैसे हमारे अंदर संस्कार होंगे वैसे ही हमें बाहर संसार दिखेगा। ठीक है, संसार ये किसका बनाया हुआ है, खुद का। मनुष्य की सृष्टि को संसार कहते हैं और उसके अंदर जैसे संस्कार होते हैं वैसे ही उसका संसार होता है। किसी का एक जैसा संसार नहीं है। कहते ये जो दृष्टि से सृष्टि दिखती है, पहले मैं अपने आप को इससे अलग करूं। मैं अब जो हम देख रही हैं तो हम कैसे देख रही हैं, मिलके देख रही हैं कि अलग होकर देख रही हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि पहले अलग होना है हमें, क्योंकि संसार मेरे अंदर है तो पहले मैंने अपने से ही अलग होना है। अपने से अलग मतलब ये शरीर वाला जो नाम रूप आकार है ना, मैंने इससे ही अलग होना है पहले। जब इसको अलग करूँगी बाकी बच्चा क्या, फिर क्या बचा, फिर अपना स्वरूप, फिर तो वही हो गया। अब कहते हैं सबसे पहले मैंने अपने आप को इससे अलग करना है। अब अलग से मिले बिना कोई व्यवहार भी नहीं होता, इसके साथ ही तो व्यवहार है। ये ओढ़ के बैठे हैं, ये ओढ़ के बैठे हैं, अब हम बोल रहे हैं। पहले नहीं बोलते थे हम, ये ओढ़ के बैठे, हमें पता ही नहीं था कि ये मैंने ओढ़ा हुआ है शरीर को। कहते हैं इसके बिना मैं अलग होकर इससे अलग हो जाऊं तो व्यवहार कैसे करूं, है ना, ये भी प्रश्न है। कहते हैं इसके बिना हम कोई व्यवहार भी नहीं कर सकते। अब जो बारंबार वृत्ति स्वरूपीय करके व्यवहार हमें करना पड़ता है, लगता है कि मेरे को व्यवहार करना पड़ता है, पहले तो ये भी लगे ना अंदर से कि मेरे को व्यवहार करना पड़ता है, नहीं तो हम तो व्यवहार में ही बह जाते हैं, व्यवहार के अंदर ही लीन हो जाते हैं, लय हो जाते हैं, वैसा अपने आप को मानने लग जाते हैं। फिर वैसा ही दुख हमें लगता है, चाहे वो बच्चों का हो या पति से हो या बाहर के संबंधों से हो, जहाँ से मर्जी हो। मैंने अपने आप को माना तभी तो दुख लगा। अगर मैं अपने आप को ना मानूं, है ना, उपाधि मत ओढ़ूं मैं, तो दुख लगेगा।
अनजाने रास्ते में कितने मिल रहे होते हैं। मान लो कि हम आ रहे और सामने से कोई गाली निकाल भी रहा है तो हमें उसका दुख लगता है। हमें उसी टाइम थोड़ा सा जैसे कांटा चुभा, उस टाइम उतना फिर भूल गए। क्यों 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 भूले हम उसको? संबंध नहीं है। हमारी बुद्धि में क्या आ गया, ये तो कोई पागल ही है, ये आ गया ना उसी टाइम में हमारी बुद्धि में। तभी उसने चाहे गालियां निकाली, चाहे जो कुछ भी हमें बोला, हमें दुख नहीं हुआ उस चीज का। फिर परिवार में दुख क्यों होता है? वहां पे दुख क्यों होता है? वही है ना, संबंध जोड़ देते हैं हम वहां पर। पहले तो वो मैं बनती हूँ, है ना, गलती तो मेरी है। मैं बनी क्यों? बाहर तो नहीं बनी, वहां पे भी शब्द, इधर भी शब्द हैं, तो दोनों शब्द ना। अब शब्द वो वाले तो मैंने असर नहीं किया, वो बस इतना था, कांटा चुभा और गया। इधर वाला तो कांटा ही फंस गया, बाहर ही नहीं निकलता, है ना। तो इसलिए कहते हैं व्यवहार तो इसके आकार के बिना होगा ही नहीं। पर हमारी वृत्ति में क्या चल रहा है? व्यवहार भी आकार लिया है तो व्यवहार करना पड़ेगा हमें। हम छूट नहीं सकते उससे, व्यवहार से। पर इतना तो कर सकते हैं ना, हम अपनी वृत्ति में क्या चलाएं, हम अपने मन में क्या घुमाएं, ये तो हमारे हाथ की बात है। कहते हैं इसलिए हमें वेदांत की जरूरत है। वेदांत मतलब वो ज्ञान, ज्ञान के बिना हम छूट नहीं सकते। पर जो ये ज्ञान है ना, ये ज्ञान भी एक साधन है। ये ज्ञान भी एक साधन है। इस साधन को भी हम घर कैसे जाते हैं? साधन बाहर रख के जाते हैं, बाहर रखते हैं साधन, साधन अंदर नहीं जाता हमारा। अब ये वाला ज्ञान भी हमें छोड़ना पड़ेगा। अब ये छूटेगा कैसे? जब हमारी बुद्धि अज्ञान तैर जाएगी, तब सुना हुआ सब भूल जाएगी। कृष्ण जी ने बोला है गीता में, जब मेरी बुद्धि अज्ञान तैर जाएगी। अब अज्ञान को निवृत्त करने के लिए तो ज्ञान चाहिए। अज्ञान कैसे खत्म होगा? ज्ञान से ही तो खत्म होगा, तभी हम वहां पर रुकेंगे। कहते हैं पहले अज्ञान में क्या क्या वैरायटी है, क्या क्या है, वो हमें समझ में है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारी आत्मा है ना, वो अद्वितीय है, उस जैसा दूसरा कोई भी नहीं है। पर हमें बाहर क्या दिखता है? जगत, जीव, ईश्वर, ब्रह्म। अब हम इनको जानते हैं, ये क्या है, किधर से आए। पहले तो हमें इनकी परिभाषा समझ में आनी चाहिए, कहते किसको है। अब जो जगत है, वो जो बाहर का है, ये ईश्वर की सृष्टि है। ईश्वर की सृष्टि को हम जगत कहते हैं। ईश्वर की सृष्टि में अब क्या है? 84 लाख आकार जो जग में गति कर रहे हैं, यही जगत है। अब 84 लाख आकारों में हम भी आ गए, सारे आ गए। ये तो हो गया जगत। और संसार हमारा, मनुष्य की सृष्टि को हम संसार कहते हैं। इसमें हमारे संस्कार काम करते हैं। और जीव, जीव किसको कहा? जिसके ऊपर 5 का पंजा लग गया। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 प्राण, 5 कोश, अंतःकरण। अब ये हमें कहाँ मिलते हैं? एक पिंड के अंदर, इस व्यष्टि के अंदर। अब इसके ऊपर जब उस चेतन का प्रतिबिंब पड़ता है अंतःकरण पे,
अंतःकरण पे जब उस चेतन का प्रतिबिंब पड़ता है एक पिंड के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं? जीव। और जीव के ऊपर 5 का पंजा लग गया। 5 का पंजा लगते ही जैसे उसका प्रतिबिंब पड़ा, ये जागृत हो गया, ये पुतला उठ खड़ा हुआ। अब नहीं तो मुर्दे के अंदर देखो, वहां अंतःकरण पे एक्स नहीं पड़ रहा, वहां पे एक्स नहीं पड़ता। एक्स क्या पड़ता है? जब त्रिपुटी एक लाइन में होती है। जैसे हम कहते हैं ना, बीच में आरसी शीशा, ऊपर से सूरज की किरणें और नीचे हम घास फूस पेपर जो मर्जी रख दें, तीनों एक सींध में होंगी तभी वो नीचे वाले पे कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा, तभी होता है ना। ऐसे ये एक सींध में होता है तब ये उठ खड़ता है। तो ये हो गया जीव। अब ईश्वर किसको कहा? ईश्वर देखो, वो था एक पिंड, यहाँ पे सारे आकारों के ऊपर, सारे आकार मतलब 84 लाख योनियों का जब एक पिंड बना, पिंड हो उसको क्या बोला हमने? ब्रह्मांड। उसके ऊपर जब चेतन का एक्स पड़ा तो उसको हमने क्या कहा? ईश्वर। अब इसका हमने एक उदाहरण लिया था, एक गोले वाला, ठीक है, उसके अंदर 84 लाख योनियां आ गई थी, और जो वो आकार है वो ईश्वर, गोला ईश्वर हो गया, उसके अंदर वो सारे जीव हो गए। या फिर हमने एक और उदाहरण भी लिया था, एक पेड़, उसकी अलग अलग टहनी है, पत्ते हैं, शाखाएं हैं, सबको मिलाकर हमने पेड़ कहा, ठीक है। अब वही पेड़ ये एक जीव हो गया, व्यष्टि हो गया। और जहाँ पर बहुत सारे पेड़ होते हैं वो समूह हो गया, उसको वन कहा था। अब वो वन हो गया ईश्वर। फिर उसके बाद ब्रह्म। ब्रह्म किसको कहा? जो दोनों को जान रहा है, जीव को भी ईश्वर को भी, ईश्वर से ऊपर है, उसको हमने कहा ब्रह्म। कहते हैं पहले हमें ना ये सारा समझ में हो, तभी तो हम इसको अद्वितीय ब्रह्म को जान पाएंगे। अब वो अद्वितीय ब्रह्म कहीं बाहर नहीं है, अब पहले इसी के अंदर ही घूम रहे हैं हम सारे। कहते हैं हम दुख की निवृत्ति तो करना चाहते हैं। अब दुखों की निवृत्ति कई बार हम अनंत बोध से भी करते हैं, मतलब आनंदमय कोश में आ जाते हैं। फिर भी दो है ना, एक तो नहीं है। शांति बोध से भी करते हैं, संतोष कर लेते हैं, चल कोई ना, उन्हीं में करके देता कोई नहीं, मेरे को केड़ा घाटा पाया वैसे। ये शांति बोध से हमने की। और कई बार असंग बोध से भी कर लेते हैं कि सबसे वैराग्य ले लेते हैं, दूसरा समझा तभी वैराग्य लिया, है ना। समझे हम इस बात को, असंग बोध से भी हम ये ले लेते हैं। और कई बार कहते हैं परमेश्वर आनंद स्वरूप है, मतलब भक्ति में लीन हो जाते हैं। भक्ति वैसे भी दो में होती है, उसमें आ जाते हैं। फिर हम कहते हैं फिर हमने अपने आप को एक तो ना समझा, पर हमारी अज्ञान की निवृत्ति तो ना हुई। अब अज्ञान की निवृत्ति, अब वो कहना क्या चाह रहे हैं कि जब हम एक पे आएंगे, वो अद्वितीय ब्रह्म जब हम अपने आप को जानेंगे। ये तो हमने ना काटा उन सबको, आनंद बोध से काटा, संतोष बोध से काटा, असंग बोध से काटा, जहाँ हमें काटने की जरूरत ना पड़े। जब हम ये दूसरा समझ रहे हैं तभी हम उसको अपने से अलग कर रहे हैं ना। जब जहाँ पर हम अपने दूसरा कोई समझे ही ना, फिर हम अपने स्वरूप में स्थित होएंगे, अपने स्वरूप में बैठेंगे। कहते हैं जब तक कुछ अनजाना रहता है तब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं हो सकती।
फिर भी हम कहते हैं जब तक अनजाना कुछ ना कुछ बच्चे आप पे, अब अनजाना मतलब अपने आप को हमने एक में एक नहीं किया। जैसे वो नमक की पुतली एक होने के लिए गई पानी में और आके हमें बताए महकती गिया, हो सकती है, तो हम क्या समझेंगे कि अभी मिली नहीं है, ये जो मिल जाएगा ना वो बताने नहीं आएगा। अब कहते हैं जब तक ये ज्ञान रूपी साधन हम ले रहे होते हैं तब तक कई बार ऐसे होता है कि अहंकार आ जाता है। ज्ञान है तो साधन, मंजिल तो नहीं है ये हमारी, इसलिए इसको अवान्तर भी कहते हैं ज्ञान को। अब मंजिल क्या है? मोक्ष, अपने स्वरूप में आना। कहते कई बार तो ये अज्ञान के कारण विज्ञान में मैं ज्ञान ले रहा हूँ मतलब ब्याह बढ़िया बैठे है ना, मैं वो ब्रह्म स्वरूपता कहनी है ना, समझते हैं ना हम ये भी मैं ज्ञानी हूँ। ज्ञानी कैसे हुआ? ज्ञान से ज्ञानी हुआ। अब कहते हैं ये अहंकार कई बार सूक्ष्म में आ जाता है। अब जब तक ये भी नहीं खत्म होता हमारा तब तक हम अपने स्वरूप में लय नहीं हो सकते। उस अद्वितीय आत्म विज्ञान में हम रुक नहीं पाएंगे, उस मूल तत्व में हम ठहर नहीं पाएंगे। एक के विज्ञान से सबका विज्ञान हो सकता है। अब एक के विज्ञान से कहते हैं अकेला मैं अपने आप को जान लूँ ना, मैं सबको जान लूँगा, सबका ज्ञान हो गया ना। अब एक विज्ञान बोला है, एक के विज्ञान से सबका विज्ञान हो जाएगा मेरे को। फिर तभी तो कहते हैं अपने सिर पे तो मैं हाथ रख सकती हूँ, अपने आप को तो मैं प्रैक्टिकली निकाल सकती हूँ, सामने वाले को थोड़ी कह सकती हूँ भी तू भी प्रैक्टिकली निकाल। विज्ञान मतलब प्रैक्टिकल निकालना अपना। जो जिज्ञासु होगा, जो साधक होगा वो निकाल लेगा अपना प्रैक्टिकल। कहते वही एक मैं जान लूँ, क्योंकि मेरा जो मटेरियल है वो सबका मटेरियल है, किसी का अलग अलग मटेरियल नहीं है। तभी तो हमें प्रेरणा मिलती है, उत्साह मिलती है कि हमारे गुरुदेव आकार में आकर वो छूट गए, उठ गए ना, अपने स्वरूप में आ गए, तो हम भी आ सकते हैं। उन्होंने जितना तप किया हमें उतना तप की भी जरूरत नहीं पड़ी है। वो कैसे गए हमारे गुरुदेव? हमारे लिए तो उन्होंने पक्का पकाया, थाली परोस के रख दी हमारे आगे, फिर हमें क्यों देर लग रही है? ये जब तक मेरा खुद का प्रश्न नहीं बनता ना, तत्परता चाहिए वो जिज्ञासु को, साधक को बहुत तत्परता चाहिए। जैसे हम संसार का काम, ये तो मैंने आज ही खत्म करना है, इसको खत्म करके ही सोऊंगी, पहले नहीं सोना। ये तत्परता हम इस शरीर में दिखाएं, इस जीवन काल में जो इस शरीर की यात्रा चल रही है इसमें दिखाएं। ब्याह जन्म कहना गिनसा, इसी जन्म में मैं पूरा कर दूंगी। सिलेबस तो बहुत ही कम है, वही के वही 18 अध्याय, कोई बड़े नहीं है, खाली वही समझ आ जाए हमें 18 अध्याय, तो देखो वारे नहीं आ रही हैं। पर यहाँ पे हम अपनी तत्परता नहीं दिखाते, संसार में तत्परता दिखाते हैं, तभी तो 84 लाख योनियों में गति कर रही हैं। इसलिए गति कर रही हैं, तभी उसकी सृष्टि में, उसकी जगत में आते हैं हम। लय हो जाए तो जगत में आएंगे नहीं, आएंगे ना। तो ये तत्परता दिखानी पड़ेगी हमें, अपने स्वरूप में स्थिति दिखानी पड़ेगी। वेदांत का मूल तत्व क्या है कि आत्मा ब्रह्म से जुदा कोई पदार्थ ही नहीं है। मूल यही है। बाहर समष्टि में वो ब्रह्म और व्यष्टि में
आत्मा, इन दोनों की एकता है। हमें अपनी आत्मा दिखती है? नहीं दिखती, पर इतना तो पता है ना, सबसे न्यारी है, सबसे प्यारी है। क्योंकि जब हम अपने स्वरूप में आते हैं, उसके साथ एकाकार होते हैं, तो कितना आनंद आता है हमें। इतनी अनुभूति तो हम सारे ने की हुई है। फिर ये मंशा ना हो कि वो ब्रह्म दिखे, वो दिखे तभी तो मैं मानूं। इधर नहीं तो इस जीव के अंदर जो संस्कार हैं, जो स्वभाव है, वो उमड़ के आते हैं। फिर हम वहां क्यों रुकें? वो भी तो है ना इधर। अब उसकी सृष्टि में भी तो लय प्रलय सारा कुछ होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसकी सृष्टि में भी अगर लय प्रलय हो तो इसको भी कोई फर्क ना पड़े। ये कब होगा? जब दृढ़ता होगी हमें अपने स्वरूप पर, फिर इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं तो हम रुकते हैं, रुक जाते हैं हम उपाधियों में, उपाधि के व्यवहार में। सुबह मान लो कोई कह के चला गया, कुछ भी, सारा दिन मलते रहते हैं उस बात को, निकलती ही नहीं अंतःकरण से। फिर इसको देखे भी क्यों तो इतना मल रही है उस बात को, क्यों नहीं निकल रही? गलती अपनी दिखेगी हमें, सामने वाले की कोई गलती नहीं है। वो तो गुरुदेव हमारे एग्जाम लेते हैं। अगर ये एग्जाम ना लें, हम अपना निरीक्षण कैसे करेंगे? कर पाएंगे? बच्चों के तो साल के साल एग्जाम्स हो रहे हैं, 6-6 महीने में एग्जाम्स हो रहे हैं, क्लास टेस्ट भी हो रही हैं उनके। तो अपने एग्जाम्स ऐसे होते हैं, पल पल पे एग्जाम्स हो रहे हैं हमारे। अपने नंबर लगाते चलें, मैं फेल की पास, ऐसे नंबर लगाकर हम चलेंगे ना, तब आगे बढ़ेंगे। तो वो अंतर्यामी देवता तो हमारे अंदर बैठा है, वो बता देते हैं मैं तुम फेल थी गई और पास थी गई। हम कहीं 100 कमरों में छुप के भी कुछ करें ना, उससे कुछ छुपा पाएंगे? उससे नहीं छुपा सकते हम। तो ऐसा फिर कर्म करें ही क्यों? जो ये बनना चल रहा है ना, अपना संसार चल रहा है, कर्मों से चल रहा है, हमारे कर्मों से, जो हमारे बनाए हुए कर्म है। कर्मजन्य सृष्टि बोलते हैं इसको। इसलिए कहते हैं कि कर्मों पे थोड़ा हम रुकें। जो नया नया ड्राइविंग सीखते हैं ना बच्चे, वो ध्यान ਨਾਲ गाड़ी चले लें, है ना। उनके साथ एक्सपर्ट भी बैठा होता है साथ में, बताता है ऐसे नहीं ऐसे कर, ऐसे नहीं ऐसे कर। जब वो गाड़ी बहुत अच्छे से चला लेते हैं, एकदम फ्लो में चला लेते हैं, फिर जो सिखाने वाला है उसकी जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती। हमें क्या हर टाइम सिखाने वाले की जरूरत पड़ेगी? इन्हें नलायक है इनसे, है ना। हम क्या इतने नलायक हैं? यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, ना गिरने का डर, ना मरने का डर, ना एक्सीडेंट, कोई कुछ भी नहीं है। बाहर वाली गाड़ी पे तो टक्कर भी लग सकती है। फिर हम यहाँ पे एक्सपर्ट क्यों नहीं हो रहे? यहाँ पे तो कुछ करना भी नहीं है, खाली बुद्धि में यही बिठाना है कि मैं ये आकार नहीं हूँ, मैं ये देह नहीं हूँ, मेरा असली स्वरूप, मेरा अंतर्यामी देवता वही है। ये आकार तो मैं जन्मों जन्मों से लेती आ रही हूँ, अब नहीं लूंगी मैं ये आकार। अब एक बार मैं दृढ़ता के साथ इसके ऊपर क्रॉस मार लूंगी। नहीं कर सकते हम? ये कर सकते हैं ना। तो तभी तो है कि हाँ, हमारे वो ड्राइवर, हमारे गुरुदेव भी खुश हो भी मेरा बच्चा एक्सपर्ट थी गए, उनको भी हम खुशी दें।
हम क्यों ये आकार में आकर उपाधियों में फंस जाएं? तभी तो दुखी हो रहे हैं। यही अज्ञान है सबसे बड़ा। इसकी निवृत्ति होनी बहुत जरूरी है। दुख परिस्थिति की तो निवृत्ति करते हैं हम, जिम्मे मर्जी कर दियो, पूरा दिन रोज पीते चट करते, लावी तो ठंडा पानी पीते बांधू, फिर भी तो ऐसे करती हैं ना। अब यही कह रहे हैं, वो तो परिस्थिति को काटा मैंने, पर अज्ञान को खा जाऊं, अज्ञान खत्म कर दूं, भले कोई परिस्थिति हो चाहे ना हो। ये अपने आप को देह वाला मानना सबसे बड़ा अज्ञान है। क्यों? क्योंकि आत्मा ब्रह्म से जुदा ही नहीं है। भार समष्टि में वही आत्मा ब्रह्म और इधर आत्मा, वो परम आत्मा और ये आत्मा दोनों एक हैं। अब मनुष्य अपने आप को जान गया। देखो, हम जान गए अपने आप को, जानना है अभी, मतलब वो अलग बनिया बैठे, मैं अलग, हाली मैं खाली हुंदा जान गिदे भी ये स्वेटर में हूँ, इससे वो नॉलेज ले ली मैंने अभी। ये जानना फिर दूसरी चीज है। फिर हमें जानना नहीं है, हमें क्या करना है? मानना है। क्या मानूं? मैं ब्रह्म हूं। अगर मैं जान भी लेती हूं तो भी दुख बना रहेगा। मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, इसके ऊपर अगर दृढ़ता हो जाती है तो किसी साधना की जरूरत नहीं है, किसी भी जप तप की और तो और इस ज्ञान की भी जरूरत नहीं है। ये अज्ञान, ये ज्ञान जो हम लेते हैं ना, इसलिए ले रहे हैं अपने घर में पहुंचने के लिए। जब मैं हाँ ही वो, मेरा अपना घर ही हाँ, जब मैं बह गई अपने घर विच, लगे साधन की लोड़ है। जब हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं तो किसी साधन की जरूरत पड़ती है हमें? नहीं ना। तभी हमें गुरुदेव कहते हैं कि अपने आप को जानना भी ये दूसरी वस्तु है, साधना भी दूसरी चीज हो गई, अलग हो गई, और ज्ञान एक और अलग हो गया। साधन किसी दूसरी चीज को जानते हैं, साधन हम जानते हैं ना किसी दूसरी चीज को, तो जान करके हमें उसको पाने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। हम कोशिश कर रहे हैं, बहुत आगे लेके जा रहे हैं हमें, भी हमें कोशिश भी ना करनी पड़े। जब मैं कहीं और घर में बैठी हूँ, अपने घर में जाने की तभी कोशिश कर रही हूँ, अपनी मंजिल पे जाने की तभी कोशिश कर रही हूँ। जब बैठी अपने घर में हूँ तो कोशिश करूँगी? हैं? नहीं ना। ऐसी पक्की दृढ़ता के मैं ब्रह्मा, मैं ब्रह्मा। अब जब ये मैं हूँ ब्रह्म तो मैं बोलूँ क्यों? हम कभी बोलते हैं मैं पत्नी हूँ या माँ हूँ या सास हूँ, बोलते हैं, पर दृढ़ता कितनी पक्की है ना अंदर से। कोई कह दे हम तेरे लिए लड़का देखें, अब एंगेजमेंट हुई पड़ी है, पक्की दृढ़ता है ना, भी मेरी तो मंगनी थी गई है, और ये भाव ऊपर ऊपर भी नहीं होते, हम कोई इस भावों की माला भी नहीं जपते, पर दृढ़ता भी कितनी पक्की। अब ऐसे मैं हूँ ब्रह्म, ये दृढ़ता पक्की हो, ऊपर से बोलने की जरूरत नहीं है, ऊपर से कुछ करने की जरूरत नहीं है। तब हम एक हो जाते हैं उसके साथ, उसको फिर पाने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। कुछ अच्छा है पाऊं और बुरा है तो छोड़ूं,
अब उसमें ना अच्छा है ना बुरा है, ना उसको पाने की कोशिश ना उसको छोड़ने की कोशिश, कोई कोशिश ही नहीं करनी। हम मिले मिलाए पैदा हुए थे, पर संसार के अज्ञानता आ गई ना, आगे आगे आगे, और अंदर हमारे संस्कार, जन्मों जन्मों के संस्कार, इन संस्कारों ने हमें अपने आप को ब्रह्म मानने ही नहीं दिया। ये तो अब गुरुदेव की कृपा हो गई हमारे ऊपर, हमारे वारे न्यारे हो गए कि वह जहाँ मैं भटक रही थी ना, उन्होंने मेरे को मेरी मंजिल बता दी। अरे तू ब्रह्म ही, तू क्या लब्धि बदी है, तू है ही हुआ। अब मेरे को अगर उन पे श्रद्धा है, विश्वास है, देखो जिस पे श्रद्धा विश्वास होती है ना तो उसकी बात मानी जाती है। बिना श्रद्धा विश्वास के हम किसी की बात मान नहीं सकते। फिर या तो इससे ये लगता है कि हमें अपने गुरुदेव पे श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है। अगर हमें देर हो रही है तो एक बात तो है ना दोनों में से, या हम अपने स्वरूप में बैठे हैं या नहीं बैठे, तो हमें श्रद्धा विश्वास नहीं है इसलिए नहीं बैठे। पाया कहे सो बावरा, खोया कहे सो कूड़। पाया कहे सो बावरा, खोया कहे सो कूड़। पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। है ना हमने पाया हुण अक्सर मैं ब्रह्म पा गिद्धा है तो पहले कहना ही क्या है। अब कहें कि खो गया है कहीं, वो झूठ है, मान ही नहीं सकता, वो कि जा ही नहीं सकता। कहती है ये न आता है न जाता है, भरपूर है, वैसा का वैसा ही है, और किसी से लेने की जरूरत भी नहीं है हमें, हमारे पास है। बस गुरुदेव हमें उसकी याद दिलवा रहे हैं, हमें स्मृति करवा रहे हैं उसकी, कि तू भूल गया है। जैसे हनुमान जी भूल गए थे ना, सारी शक्तियां थी उनके पास, उनको स्मृति करवाई गई, फिर याद आया। ऐसे हमें हमारे गुरुदेव हमें स्मृति करवा रहे हैं कि तू ब्रह्म है, ये नाम रूप आकार वाली नहीं है, छोड़ दे इस उपाधि को तू। अब जब ये उपाधि हम छोड़ते हैं, फिर देखो उसका आनंद कैसे आता है। फिर वो आनंद भी नहीं है, परम आनंद। वो परम आनंद कैसा आता है, हमें उसकी अनुभूति करें। अब उसकी डेमो कैसे लेंगे हम, कैसे लेंगे उसकी डेमो हम? ध्यान में, समाधि में उसकी हम डेमो ले सकते हैं, और ली भी है। उस डेमो को जितना जितना बढ़ाते जाएंगे वो हमारा स्वभाव बन जाएगा। संसार का व्यवहार कम और अपने स्वरूप की तरफ, ये वाला व्यवहार ज़्यादा कर दे, अपने स्वरूप वाला, बाहर वाला खत्म कर दें, काटा मार दें बाहर वाले को। जो व्यवहार हम ज़्यादा करते हैं ना, उसी के संस्कार आते हैं हमारे अंदर। अगर ये वाले संस्कार हम ले रहे हैं तो हमें कुछ काटना नहीं पड़ता, हमें दुख नहीं होता किसी भी परिस्थिति में। ये हमें स्वयं करना है, ये हम पैसे देकर भी नहीं करवा सकते। अपने आप का मोल डालें, हम मोल डालेंगे तभी मैं कहूँगी ना ब्रह्म। अगर ये नाम रूप आकार वाली कहती हूँ तो समझ लो कि कूड़े पे बैठी हूँ मैं, कूड़े पे बैठी हूँ। कूड़े पे क्या आती हैं, गंदगी पे क्या आती हैं, मक्खियाँ, मच्छर। वो कैसे काटते हैं, ये परिस्थिति रूपी मक्खियाँ मच्छर तभी काटते हैं हमें, अगर मैं कूड़े पे बैठी होती हूँ तो।
ॐ तं नमामि हरिं परमं